हेलो मुफ्ती साहब, अपने मोहल्ले में झगड़ा हुआ है। बचतगट वाला आया था, उसको रशीदा खाला ने मारकर हकाल दिए। तुमको मसला बताने के लिए बुला रहे हैं। क्यों, तुम्हारे घर में कुछ काम नहीं है? नला आए पानी नहीं भरने का? गू खाने की नियत होंगी तुम्हारी। वो तुम्हारे फ़ोटो ले रहा, फ़ोन नंबर ले रहा, गैर महरम महरम ना महरम समझते कि नहीं, तुम आपको सब खुशी से दे रहे। अदियो रशीदा खाला, तुमको क्या मालूम मसला स्कीम ले सकते ना कते? पूछना बताना बिना पूछे कैसे कर लेती? मेरा मर्द मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं रखता, जो लगता है कपड़ा लत्ता सब पुराता है। फिर मैं क्यों इस ब्याज भट्टों के चक्कर में पड़ूं? बड़े लोग कहते रोटी के सूखे टुकड़े पानी में भिगा के खाने की नौबत आई तब भी ब्याज लेना और देना। तुम्हारे धर्म में होगा वो मुझे नहीं पता। हमारे वास्ते ब्याज बचतगट हरासी की बीसी अन्ना से बर्तन लेना सब हराम कहता है। फिर अगर तुमने ऐसा न किया यानी सूदे मामलात को न छोड़ा तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तुम्हारे खिलाफ ऐलान। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे माशरे को सूद ने ब्याज ने बिल्कुल पीछे धकेल दिया है। हमारे पास बचतगट हरासी की बीसी, कर्ज़ से पैसे उठाना, सूद से पैसे देना, ये बहुत आम हो चुका है और ये वबा बड़ी आम हो चुकी है। ये हमारे समाज का नासूर है। ये गरीब को गरीब से गरीब तर बनाता है और अमीर को अमीर से अमीर तर बनाता है। इसी के पेश नज़र मकतब के बच्चों ने एक मकालमा तैयार किया है, एक ड्रामा तैयार किया है। आप इस ड्रामे को देखें और इस बचतगट की नहुसत के ताल्लुक़ से अपने मोहल्ले में, अपने अतराफ़ के अड़ोस पड़ोस गाँव में लोगों के ताल्लुक़ से अवेयरनेस पैदा करें और लोगों को ये बात बताएं कि बचतगट एक बहुत बड़ी नहुसत है, इसमें बहुत सी खराबियाँ है। जैसे बचतगट मैनेजर एक नामहरम होता है, गैर मुस्लिम होता है, वो घर पर आता है, तश्कील करता है और तश्कील करने के बाद हमारी ख़वातीन से कांटेक्ट करता है, रब्ता करता है और इसमें बड़ी बेबर्तगी होती है। फिर उसके बाद इज़्ज़त नफ्स भी बड़ी मजरूह। बचतगट में यहाँ पर एक मैनेजर, इसका किरदार कुछ इस तरह है ड्रामे का। एक मैनेजर आता है और मैनेजर आके एक खाला की तश्कील करता है, एक लेडीज़ की तश्कील करता है, उसके ताल्लुक़ से उसके घर की मालूमात लेता है, उसका फ़ोन नंबर लेता है और फिर वो औरत 10 औरतों को तैयार करती है, 10 ख़वातीन को तैयार करती हैं और इससे इनका ये जाल बनता है बचतगट का। आप इस चीज़ को मुलाहिज़ा फरमाएँ। है क्या आपका घर में? अरे कौन हो तुम और हमारे किचन तक कैसे घुसे चले आए? कोई अदब लिहाज है क्या नहीं? मट्टी पड़ो, निकलो यहाँ से। अरे आपा, तुम्हारे फ़ायदे के लिए आया हूँ। मुझे कुछ शौक़ नहीं है लोगों के घर में घुसने का। मैं क्या कह रहा हूँ पहले सुनो, बाद में बोलो, गाली दो, मारने का मारो, कुछ भी करो। कोई लाशरम है क्या नहीं? मट्टी पड़ो, दीवाने आदमी, तेरा सत्यानाश हो, कमीने आदमी। हाँ ना, मैं सीधा घर में घुस गया। हमारे फ़ायदे के लिए आया करते, निकल यहाँ से। अरे आपा, मैं बचतगट का मैनेजर हूँ। एक स्कीम लाया हूँ जिससे तुम्हें 50,000 मिलते हैं। होना तो बोलो, मेरे पास दूसरे भी बहुत है। बचतगट से हो ऐसा बोलो ना भैया। मैं समझी कौन है क्या है कि मैंने बहुत सुनी गट के बारे में। आप लोगों को पैसा बांटते करते हैं, हमारे उधर तो कोई आता ही नहीं। शेर सवार नगर, फुकटपुरा, संजय नगर, दुक्की नगर, मालीपुरा, शीश टेकड़ी, भवानी नगर, गांधी नगर। अब क्या बोलना भैया, कदीम जानना नहीं आ जानना। बहुत पैसा बांटते लोगों को। रुको बैठो, मैं पानी लाती हूँ, पानी पी कर लो। देखो शमना आपा, मेरे पास एक बचतगट की स्कीम है। अगर तुम 10 औरतों को जमा करते हो, तुमको ही गारंटी बनाते, इसमें तुम्हारा भी फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा है। जितनी रकम जमा होंगी इसका 50% ब्याज तुम्हारा रहेगा और 10% ब्याज मेरा रहेगा। इसकी कंडीशन क्या है मैं सब बताता हूँ। तुम सिर्फ 10 औरतों को जमा करो, मैं मंगल करो जाता रहूँगा। अरे भैया ऐसे कैसे जा रहे तुम? मैं चाय लाती हूँ, चाय पी कर जाओ। चलाता है। कितने बच्चे हैं? एक लड़का एक लड़की। घर खुद का है क्या? हाँ खुद का है। कितने बहन हो तुम? 4। मेरा फ़ोन नंबर रखो और तुम्हारा भी दो। तुम कभी कभी फ़ोन करना, मैं हाजिर हो जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रशीदा खाला, अस्सलाम वालेकुम नूरजा खाला। देखो एक मैनेजर आया था, बचतगट स्कीम के बारे में बता। अस्सलाम वालेकुम रशीदा खाला, अस्सलाम वालेकुम नूरजा खाला। देखो एक मैनेजर आया था, बचतगट स्कीम के बारे में बता रहा था। देखो कुछ करके पछताना नहीं और कुछ नहीं करके पछताना। 500 रुपये हफ्ता भरना पड़ेगा। 50,000, 1 लाख, 5 लाख तक ऐसे मिलते रहेंगे। इस ज़माने में कौन दे रहा? सलाम, आदाब। क्या नाम है तुम्हारा? रशीदा खाला। तुम्हारा? तुम्हारा? तुम्हारा?
मेरा नाम राजू है। मैं बचत गट का मैनेजर तुम्हारे भवानी नगर, फुकटपुरा, शिष्ट, तिगड़ी, दुक्की नगर पर मैं स्कीम चलाता हूँ। हमारे पास अलग अलग स्कीम है। इससे सबसे आसान सहूलत वाली गट स्कीम यह है अगर तुम 500 रुपये हफ्ता भरना। अगर 1 साल तक पाबंदी से हफ्ता भरते हो तो आपको लोन भी मिलेगा। आप 1000 रुपये हफ्ता भी भर सकते हैं। इसके अलावा मशीन लोन, 7 क्लास लोन भी देते हैं। मशीन लोन 7 क्लास लोन भी देते हैं। 30,000 का लोन मिलेगा। अगर आप लोग लेते हैं तो इसके आपको 5 हफ्ते ज़्यादा भरना पड़ेंगे, यानी 30,000 के लिए सिर्फ 5,000 ब्याज। आज के ज़माने में किसी को 50 रुपये उधार मांगे तो नहीं देता। तुम्हारा दूल्हा रोज़ 400-500 रुपये तो रोज़ कमा कर ला लेता होगा। इसमें शामिल होने के वास्ते मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर तुम 10 औरतें तैयार हो तो कल सब मेरे घर आ जाओ। मैं कल सबका फ़ोटो, आधार कार्ड ले लेता हूँ। आधार कार्ड और अंगूठा ले जाओ। जितने लोग रहेंगे सबका एक अकाउंट रहेगा। सब लोग हर हफ्ते 500 रुपये भरना। अगर कोई लेट हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी पूरे 10 लोगों पर आ जाएंगी। हमारे कुछ उसूल काटेंगे, लेकिन ये आपके फ़ायदे के लिए है। तो बोलो कौन कौन तैयार है? मैं हर काम मेरे घर वालों को पूछ कर करती हूँ। ये दीवानी औरतें किधर भी हाथ उठाती है, जहाँ उठाने का नहीं वहाँ उठाते। अपने आदमियों से पूछना, बताना, बिना पूछे कैसे कर लेती। मेरा मर्द मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं रखता। जो लगता है कपड़ा लत्ता सब पुराता। फिर मैं क्यों इस ब्याज भट्टों के चक्कर में पड़ूँ। बड़े लोग कहते रोटी के सूखे टुकड़े पानी में भिगा के खाने की नौबत आई तब भी ब्याज लेना और देना तुम्हारे धर्म में होगा वो मुझे नहीं पता। हमारे वास्ते ब्याज, बचत गट, हरासी की बीसी, अन्ना से बर्तन लेना सब हराम है। डुक्कर की बोटी, ब्याज की रोटी दोनों बराबर है। आधी रोटी हलाल की खाना, हराम की तीली भी नहीं चलती हमको। तो कल वो शबनम के घर में घुसा तो बोलते उससे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं, वो भोली भाली है। मेरे घर में घुसता तो तेरा जनाजा निकालती बाद में। अरे वो खाला, तुम तो बहुत गुस्से में आ रहे हो। ये सूद ब्याज नहीं, ये एक स्कीम है। स्कीम तुम इसको कुछ भी नाम मत दो। ब्याज को स्कीम बताता मट्टी पड़ो। गधे के गोबर पे चांदी का कवर लगाने से मिठाई नहीं बनती। स्कीम फिस्कीम रख तेरे मड़े पे। इसके बाद गांधीनगर में दिखा तेरे मुंह में से खून निकालती भाड़ को। क्यों तुम्हारे घर में कुछ काम नहीं है? नला हाईवे पानी नहीं भरने का, गू खाने की नियत होंगी तुम्हारी। वो तुम्हारे फ़ोटो ले रहा, फ़ोन नंबर ले रहा, गैर महरम, महरम, ना महरम समझते कि नहीं तुम्हारा सब खुशी से दे रहे। अजी ओ रशीदा खाला, तुमको क्या मालूम मसला स्कीम ले सकते ना करते? ये मसला स्कीम कैसे मालूम करे? बुलाओ मुफ्ती साहब को। नंबर है क्या किसी के पास मुफ्ती साहब का? तुम्हारा बच्चा जाता ना मकतब में, उसके फीस कार्ड पे होगा, देखो ज़रा। हाँ मिल गया, फ़ोन लगाती हूँ। हेलो मुफ्ती साहब, अपने मोहल्ले में झगड़ा हुआ है। बचत गट वाला आया था, उसको रशीदा खाला ने मारकर हकाल दिए। तुमको मसला बताने के लिए बुला रहे हैं। अच्छा, वो क्या स्कीम है मुझे पता है। ज़रा आप लोग पर्दे का इंतज़ाम करो, मैं आता हूँ। अच्छा हुआ आपने मुझे बुला लिया। बचत गट स्कीम सूद ब्याज ही की एक शक्ल है जो सरासर नाजायज़ और हराम है। सूद के साथ साथ इसमें बेपर्दगी, नामहरम से बातें, फ़ोन पर चैटिंग, आपस में झगड़ा, यहाँ तक कि इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ जाती। इज़्ज़त बचत गट वाला मैनेजर जो होता है वो आपके लिए नामहरम है। कई ऐसे वाक़यात पेश आए हैं, लोगों किस्म के लोग ख़वातीन को अपने घरों पर बुला रहे हैं, उनकी इज़्ज़त लूट रही है, उसके घर जाना पड़ता है, उससे मुसलमान औरतें अपनी इज़्ज़तें कुर्बान कर रही है। झगड़ा ये एक चक्री ब्याज होता है। अगर किसी एक मेंबर ने पैसे नहीं भरे, उसका ब्याज पूरे ग्रुप को भरना पड़ता है, जिसकी वजह से पूरे ग्रुप वाले पैसे न भरने वाले को कोसते हैं, गालियां देते हैं, नौबत झगड़े की आ जाती है, खून खराबा भी होता है। हमें एक मुसलमान होने के नाते इससे तौबा करना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह ताला सूद को हराम करार दे रहा है। सोचिए, जब एक चीज़ को अल्लाह ताला जैसी हकीम व ख़बीर ज़ात खुद हराम करार दे रही हो तो उसमें किस कदर नुकसानात होंगे। सूद कबीरा गुनाहों में से एक है, अल्लाह की नाराज़गी का सबब है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। सूद खाना अपनी माँ से
ज़िना करने से भी बड़ा है, बुरा गुनाह है, अल्लाह के अज़ाब का सबब है, इंसान के जहन्नम में होने जाने का बाइस है, अल्लाह की रहमत से दूरी का सबब है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूद अगरचे देखने के एतबार से ज़्यादा है लेकिन अंजाम के एतबार से कम है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, ए ईमान वालो, अगर तुम वाकई पक्के सच्चे मुसलमान हो तो अल्लाह से डरो, सूद के साबिक़ा मामला छोड़ दो, खुद सूद खोर से ऐलान जंग, अल्लाह ताला ने कुरान में उनसे ऐलान जंग करने का कहा है। मैं आपको कुरान की एक आयत बताता हूँ। अगर कुरान में अल्लाह ताला कहता है, फिर अगर तुमने ऐसा न किया यानी सूद मामलात को न छोड़ा तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तुम्हारे ख़िलाफ़ ऐलान जंग है, और अगर तुम तौबा कर लो, सूदी मामलात को यकसर छोड़ दो तो तुम्हारा असल सरमाया, तुम्हारा हक़ है वो तुम ले लो, ना कोई तुम पर जुल्म करेगा और ना तुम किसी पर जुल्म करो। कुरान और हदीस से मालूम होता है कि दिगर गुनाह कबीरा की सज़ा में इस कद्र शिद्दत बयान नहीं की गई जितनी सूद की सज़ा में बयान की गई है। यानी अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से सूद खाने वालों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। जब अल्लाह की तरफ से ऐलान जंग हो तो सोचिए बंदे को बचने के लिए बचा क्या। अल्लाह करीम है, हम सब की हिफाजत फरमाए। सूद मामलात में मैं आपको कुछ हदीस से पढ़ के सुनाता हूँ जिसमें अल्लाह के रसूल ने साफ साफ कहा है सूद खाने वालों के लिए। हज़रत जाबिर बिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले, सूद देने वाले, सूद के हिसाबात व मामलात लिखने वाले, सूद की लेन देन पर गवाह बनने वालों पर लानत फरमाई है और फरमाया है कि तमाम लोग गुनाहगार होने के बराबर, गुनहगार होने में बराबर के शरीक है। बेशक खुद सूद भी लेकिन अगर सूदी मामलात में किसी दर्जे भी शरीक होता है तो उसको भी ऐसा ही अजाब दिया जाएगा जैसे सूद लेने वाले और देने वाले को होगा। इसलिए तमाम सूदी मामलात को खुद से दूर रखिए, वरना इंसान उन तमाम वईद और अजाबों का मुस्तहिक होगा। अब आखिर में मैं तुमको बताता हूँ कि सूद लेने से होता क्या है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी कौम में ज़िना और सूद फैल जाए तो वो कौम अपने आप को अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक बना लेती है। इस वक्त पूरे आलम पर जो अज़ाब है उसमें मुसलमानों के कबीरा गुनाह को भी दखल है। इसलिए हम सब तमाम गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करें, ख़ुद भी और अपनी औलाद को भी हराम के लुक़मे से बचाएँ। इस्लाम तो शुबे वाली बात से भी बचने का हुक्म देता है। सूद तो वाज़ेह तौर पर हराम है। हराम लुक़मे की नहुसत से इंसान दुनिया व आखिरत का खसारा उठाता है। दुनिया में इंसान पर बीमारियों का हमला होना, जहनी अजियत में मुब्तला होना, औलाद का नाफरमान होना, घरेलू झगड़ों का बढ़ जाना और हादसात का पेश आना सब शामिल है। जबकि आखिरत में अल्लाह की नाराज़गी, शफाअत से महरूमी, जहन्नम में आग का मुस्तहिक होना शामिल है। इसलिए महज इरादा नहीं बल्कि फ़ैसला करें कि ना खुद सूद खाएंगे और ना ही किसी तरह सूदी मामलात में शरीक होंगे और अपनी औलाद को भी इससे बचाएंगे। अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ हलाल पाकीज़ा वसअत अता फरमाए और हराम से हमारी हिफाजत फरमाए। अब आप सब बचत गट से तौबा करें और जो लोग कम इल्मी या भूल से बचत गट में हैं वो अपना मामला ख़त्म करके अल्लाह से तौबा करें। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।